चाचा इधर आओ, अरे इधर आओ, आपको ही बुला रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। ये मोमोज खाकर बताइए कैसे बने। ठीक है अभी बताता हूँ। चाचा सारे मोमोज खा गए। बिटिया तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। नई नई दुकान खोली है क्या? चाचा ये दुकान नहीं ठेला है और मैं गांव गांव जाकर मोमोज बेचती हूँ। जल्दी से 50 रुपए निकालिए। 50 रुपए? किस बात के बेटा? अरे पूरी प्लेट मोमोज खा गए उस चीज के चाचा। अरे लेकिन ये तो तुमने मुझे चखने के लिए कहे थे ना। हाँ तो कुल मिलाकर आपने मेरे मोमोज खा लिए ना, तो मुझे पैसे दीजिए वरना अभी मैं चिल्ला दूंगी, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अरे अजीब तरीका है मोमोज बेचने का। ये लो पैसे। चंचल हंसी खुशी लोगों के साथ मस्ती मजाक करते हुए दिन भर मोमोज बेचा करती थी। लोगों को लगता था कि वो बहुत खुश होगी अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसा था नहीं। रात में जब वो मोमोज बेचकर अपनी झोपड़ी पहुंची तो देखा उसकी माँ बिस्तर पर निढाल होकर लेटी हुई थी। कंचन को लगा कि उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। माँ, अरे माँ आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? कंचन जोर जोर से अपनी माँ को हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बेटी इतनी जल्दी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। माँ आज मैंने सारे मोमोज बेच दिए। आज मेरे पास उस डॉक्टर को देने के लिए पूरी फीस है। जल्दी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटी फालतू में पैसे खर्च मत करो, ये पैसे तुम अपनी शादी के लिए बचा कर रखो। माँ ऐसी फालतू की बातें मत किया करो मेरे सामने, चलिए चुपचाप। कंचन की माँ की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए कंचन ने अपने ठेले का सारा सामान घर के अंदर रख दिया और अपनी माँ को ठेले में लिटाकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। ये देखो, लगता है ये अपनी माँ को बेचने ठेले पर निकली है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। आप लोगों के पास दूसरों का मजाक उड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? नवरात्रि शुरू हो रही है, इस तरह की बातें महिलाओं के मुंह से शोभा नहीं देती दूसरी महिला के लिए। सॉरी डॉक्टर साहब, इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। ठेला बाहर ही खड़ा करके कंचन भी पीछे पीछे अस्पताल के अंदर चली गई। डॉक्टर साहब ने उनकी कुछ जांच कराई। धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया। उसके बाद बेटी तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता घटता रहता है और हीमोग्लोबिन की भी बहुत कमी हो गई है। इन्हें कम से कम 10 दिन यहीं एडमिट रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जितने दिन भी लगे, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बस। तुम्हारी माँ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक तुम अपनी माँ को यहाँ एडमिट रख पाओगी? हर दिन का लगभग 5,000 तक का खर्चा आएगा। ये सुनकर कंचन घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप मेरी माँ का इलाज शुरू कीजिए और आज की फीस मैंने जमा कर दी है। डॉक्टर साहब ने उनका इलाज शुरू कर दिया। रात काफी हो चुकी थी। अस्पताल से थोड़ी दूर पर माँ दुर्गा का एक मंदिर था। कंचन वहीं चली गई। हे दुर्गे माँ, मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और न ही मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई है। कल से नवरात्र शुरू है, मैं निर्जल 9 दिन व्रत रखूंगी। अब सब कुछ आपके हवाले ही है। इतना कहकर कंचन वापस अस्पताल में अपनी माँ के पास आ गई। माँ अब हमें 10 दिनों तक यहीं अस्पताल में रहना पड़ेगा। कंचन रात भर वहीं अपनी माँ के पास बैठी रही और वहीं पर सो गई। अगली सुबह अस्पताल के बाहर जहाँ पर उसका ठेला खड़ा था, वहीं पर अचानक माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कंचन का रूप धारण किया और देखते ही देखते उस ठेले में ढेर सारे मोमोज आ गए और पैसा रखने वाला गुल्लक भी। मेरी बेटी परेशान है, अब मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मोमोज ले लो, मोमोज, बढ़िया बढ़िया मोमोज, चटपटे मोमोज। आवाज लगाते लगाते वो उसी गांव में पहुंच गई, जिस गांव में कंचन मोमोज बेचा करती थी। मोमोज का नाम सुनते ही पूरे गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। अरे क्या बात है बेटिया, आज तो तुम सुबह सुबह आ गई। हमारे घर की औरतों का तो व्रत है, वो तो कुछ बनाएंगी नहीं। अब तुम्हारा ही सहारा है पूरे 9 दिन तक। चिंता मत करो काका, आज से पूरे 9 दिनों तक सुबह से लेकर रात तक मैं आप लोगों को मोमोज खिलाऊंगी। अब दुर्गा माँ ने, जो कि अब कंचन का रूप ले चुकी थी, वो लोगों को मोमोज खिलाने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। ठेले पर मोमोज तो कम थे, लेकिन कम नहीं पड़ रहे थे। जैसे जैसे लोग मोमोज खाते जा रहे थे, वैसे वैसे ठेले पर मोमोज बढ़ते ही जा रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। कंचन बेटा, तुम सुबह थोड़े से मोमोज लेकर आई थी। दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही और तुम अभी तक घर भी नहीं गई। फिर तुम्हारे पास मोमोज कम क्यों नहीं पड़े? सब ऊपर वाले की ही कृपा है। आप लोग मोमोज खाइए। रात में फिर सभी लोगों ने मोमोज खाए और ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उस दिन कई गांव में मोमोज बेचकर उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा कमा लिए और वापस अस्पताल की तरफ लौटने लगी।
रास्ते में उस ठेले से खुद ब खुद सारा मोमोज का सामान गायब हो गया। वहाँ पर सिर्फ एक गुल्लक बची थी। दुर्गा माँ ने ठेला अस्पताल के बाहर चुपके से खड़ा किया और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब कंचन अस्पताल से बाहर निकली तो देखा ठेले पर गुल्लक रखा हुआ था। ये गुल्लक तो मैं घर पर छोड़कर आई थी, यहाँ कैसे आ गया? और दिन भर मेरा ठेला आखिर गायब कहाँ था? कंचन ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मैं ये गुल्लक घर पर रखना भूल तो नहीं गई थी? खैर जो भी हुआ अच्छा है, क्योंकि अगर कल पैसे जमा नहीं करती तो माँ का इलाज भी ना हो पाता। तो इस तरह हर सुबह दुर्गे माँ कंचन का भेष बना कर आती, उसका ठेला ले जाती और गांव में दिन भर मोमोज बेचती रहती। शाम को पैसा इकट्ठा करके वो ठेला अस्पताल के बाहर खड़ा कर देती। हर शाम कंचन को ठेले पर वही गुल्लक मिलता। उसमें ढेर सारे पैसे भी होते थे, जिससे उसकी माँ का इलाज चलता रहा। लेकिन कंचन मन ही मन परेशान होती रहती। बार बार ये गुल्लक में उठाकर अस्पताल में रख देती हूँ, फिर भी ये हर शाम इस ठेले पर कैसे आ जाती है? और हर रोज इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं? तो इस तरह पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने खुद जाकर मोमोज बेचे, जिससे कंचन की माँ का इलाज हो पाया बिना किसी रुकावट के। इलाज हो जाने के बाद कंचन अपनी माँ को घर ले आई। 10वें दिन कंचन ने कन्या भोज कराया। उसकी माँ भी पूरी तरीके से स्वस्थ थी। उनकी माँ ने भी कन्या भोज करने में कंचन की मदद की। कन्या भोज करने के बाद सभी कन्याएं वहाँ से चली गईं। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब माँ दुर्गा की ही कृपा है। माँ वैष्णो अगर चाह ले तो कोई भी चमत्कार हो सकता है। मैं तो अपनी जिंदगी से हार ही गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए अगले ही दिन शाम को हर बार की तरह कंचन फिर से मोमोज बेचने उसी गांव में पहुंच गई। पहुंचते ही पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। कंचन बिटिया, पिछले 10 दिनों से तो तुम सुबह से ही मोमोज बेचने आ जाया करती थी, फिर से शाम को आने लगी। वो वाला ऑफर सिर्फ नवरात्रि तक का था क्या? चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो पिछले 10 दिनों से मोमोज बेचने आई ही नहीं। मैं तो अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवा रही थी। ये क्या कह रही हो बेटी? पूरा गांव इस बात का गवाह है। मोमोज बेचकर जब रात को वो घर गई तब उसने ये बात अपनी माँ को बताई। कंचन, मुझे लगता है माँ दुर्गा तेरा रूप लेकर हर रोज मोमोज बेचने जाती थी, वरना तू ही सोच, हर शाम को तुझे अपने ठेले पर ढेर सारे पैसे कैसे मिल जाते थे। हाँ माँ, लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हो। हे दुर्गे माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरी लीला अपरंपार है माँ। अगले दिन से कंचन भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक पूरा दिन मोमोज बेचने लगी, जिससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। कुछ दिनों बाद पैसे इकट्ठा करके उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी।